नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री गणेश रामचंद्र लोंढे आप सभी का विघ्नहर्ता ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि इंसान पायालु कैसे होता है तथा जिसे कहा जाता है कि उल्टे उल्टी पैदाइश, यानी कि हर इंसान माँ के गर्भ में से जब भी बाहर आता है तो उसका सर पहले आता है तथा पैर बाद में आते हैं। लेकिन ये जो पायालु इंसान होता है, इसके माँ के पेट से सबसे पहले गर्भ में से पैर आते हैं, ना कि सर। तो ऐसे इंसान को उल्टे ढंग की पैदाइश कहा जाता है और कहा जाता है कि ऐसा इंसान पायालु होता है, यानी कि पायालु होता है कि क्योंकि उसकी पैरों की तरफ से उसका अलग जन्म होता है। और आम साधारण लोगों में सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदा होते हैं, वो उनका सबसे पहले सर आता है। और ये जो पायालु इंसान होते हैं, इनके सबसे पहले पैर आते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों को पायालु कहा जाता है, क्योंकि वो पैरों की तरफ से उनके लिए पैदाइश होती है। तो ये कौन सा योग होता है इनके जन्म कुंडली के अंदर कि ये माँ के गर्भ के बाहर आते समय ये पायालु बन जाते हैं, ये मैं आज आपको जानकारी दूंगा लाल किताब के अनुसार। ये है श्री पंडित रूपचंद जोशी जी, फरवाला नूरमल, जिला जालंधर, पंजाब के ये लाल किताब के रचयिता है तथा इनको मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आज का ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहेगा दोस्तों, और ये इतनी सटीकता के साथ में ये जानकारी है कि आज तक के किसी भी ज्योतिषी ने इस योग की जानकारी किसी भी यूट्यूब पर नहीं दी है। यह मैं आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया करके ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये ऐसा कौन सा योग है जिसमें ये होता है और इस योग में क्या शुभ प्रभाव होता है तथा क्या अशुभ प्रभाव होता है, ये मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो ऐसा कौन सा योग होता है कि जो इंसान पायालु पैदा होता है। तो ऐसे लोगों के जन्म कुंडली के अंदर मैक्सिमम देखा जाता है कि चंद्र, मंगल और राहु, इन तीन ग्रहों का अगर कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली के 12 भाव में से किसी भी घर में हो। ज़रा गौर से सुनना दोस्तों कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और राहु जन्म कुंडली के अंदर किसी भी घर में हो तो इंसान पायालु होता है। या चंद्र मंगल की युति हो और राहु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल राहु की युति हो, चंद्र की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा इंसान खास करके केंद्र भाव में, द्वितीय भाव में, तो ऐसे लोगों के इसमें मैक्सिमम देखा जाता है कि ऐसे लोग ज़्यादातर पायालु पैदा होते हैं। और ज़्यादातर 100% सिद्ध हुआ है कि चंद्र, मंगल, राहु, इन तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो तो ऐसे लोग पायालु ही जन्म लेते हैं। लेकिन जब उल्टे ढंग की पैदाइश माता के पेट से उसका सिर पहले निकलने के बजाय पाँव पहले निकल पड़े हो तो पिता पर उसकी उम्र तक भारी, या पिता की मौत के बाद मैक्सिमम ऐसे लोग ज़्यादातर पैदा होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का जो अशुभ प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा उसके पिता पर पड़ता है। और या ऐसे लोगों का जन्म ही पिता की मृत्यु के बाद ही ऐसे लोगों का जन्म हो सकता है। ज़्यादातर मामले में अगर उनके पिता है और उन पर इस युति का अगर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो लोग ऐसे बच्चों को क्लित भी कर डालते हैं। यानी कि उसे कहा जाता है कि प्राचीन लोग कहते थे कि जो पायालु बच्चा पैदा होता है ऐसे लोगों को ज़मीन के अंदर का जो भी गड़ा धन होता है वो दिख जाता है। और ये मैक्सिमम सही भी बात होती है। और ऐसे लोगों को अक्सर ये कहीं घूमने फिरने या कहीं पर भी जाते हैं तो अगर आपके घर के आसपास या कहीं पर भी सुनना होता है या कुछ ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ सामान होता है गोल्ड के रूप में या फिर सिल्वर के रूप में, चांदी के रूप में होता है, तो ऐसे लोगों को ये सबसे ज़्यादा दिख कर गिर जाता है। ये कई जगह सिद्ध भी हुआ है और ये कई जगह पर सही मायने में एकदम सटीकता के साथ में पाया भी जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ये ना दिखे, इसलिए घर के जो लोग होते हैं जो पुराने लोग थे, ये ऐसे बच्चों को किलित कर देते ताकि इनके जान को कोई खतरा ना हो सके। इसलिए दोस्तों आज मैं जिस बच्चे को किलित किया गया है या जिस बच्चे को किलित ना भी किया हो और उसका अगर उसके पिता पर अगर कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो कृपया करके मेरे वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी नंबर दिया है इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए
अगर उस पे कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो उसे कैसे खोला जाए, या उसको उसके पिता पर पड़ने वाले अशुभ प्रभाव को कैसे रोका जाए, इसका मैं आपको बहुत ही सटीकता के साथ में उसका उपाय दूंगा, तथा इस उपाय से आपके बच्चे को भी कुछ नहीं होगा और आपके पिता पर भी, बच्चे के पिता पर भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसका उपाय नहीं बता सकता। कृपया करके, अगर जो भी बच्चा अगर ऐसा पाया आपके घर में भी अगर पैदा हो चुका हो और उसके पिता पर अगर वो भारी पड़ रहा हो या तो अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो इस युति का आप इलाज उपाय ज़रूर कीजिए। और युति है चंद्र, मंगल और राहु। जो भी बच्चे पाए हुए हैं उनकी जन्म कुंडली उठाकर देख लीजिए, उसके कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और राहु ग्रह की युति आपको 100% मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो किसी न किसी दुष्ट रूप से मिल रहे हो या युति के रूप में मिल रहे हो। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को अपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और घंटे वाला बटन दबा के उसे ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा, ताकि मेरे वाले आने वाले सबसे पहले जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपको नई जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।